जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ मिली है कि कल से ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक बैन हो रहे हैं। बीच में भी ये न्यूज़ आई थी एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 3 महीने से इसकी डेडलाइन जारी की गई थी, बट कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। फिर भी बोला गया है कि अगर वो नियमों का पालन नहीं होता तो ये तीनों चीज़ें बैन हो जाएंगी। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही है। एंड हाल ही में ट्विटर के ऑल्टरनेटिव भी ढूंढे गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। कू ऐप को बोला गया है, क्योंकि वो इंडियन ऐप है, कि अगर आप ट्विटर बैन हो जाता है तो आप कू ऐप को यूज़ करो, ठीक है। एंड बोला ये भी बोला गया है कि आज रात 12 बजे के बाद ये बैन हो जाएंगे। आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग, कोरोना के अलावा हमारे देश में हर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। पहले रिसेंटली अभी ये नया मुद्दा आ गया है सोशल मीडिया को बैन करने का। कोरोना वायरस चल ही रहा है, फंगस जैसी खतरनाक बीमारियां भी आ रही हैं। क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए हमेशा ये चीज़ रेड अलर्ट पे रहती ही रहती है, ठीक है। साइक्लोन अलग से आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारी लाइफ में। तो इज़ दैट नेसेसरी नाउ? अभी भी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे वर्क करना, लाइक सोशल मीडिया बैन करते हैं, पबजी बैन करते हैं, मतलब ठीक है, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू डू। बट अभी जो हमारे लाइफ में चीज़ें आई हुई हैं विच इज़ डैम हॉरिबल, जो एक्चुअली में बहुत हॉरिबल है, उन पे फोकस अगर हम लोग करते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट या हम सब फोकस करते हैं, तो शायद हम लोगों की लाइफ बचती है। और लाइफ बचेगी तो सोशल मीडिया पे हम लोग बैन होने का या फिर कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि कौन सा कीड़ा काटा जाता है या कौन सा दिमाग में चीज़ें आती हैं कि सडनली एक नया कानून आ जाता है। मतलब वर्थलेस, मतलब कोई तुक नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोगों को कभी एम्बुलेंस से मिल रही, कभी ऑक्सीजन दिक्कत कर रही है, कभी हॉस्पिटल इशू हो रहा है। मतलब दुनिया भर में लोग ऑलमोस्ट दे आर डाइंग, ठीक है। लोग अपने अपनों को खो रहे हैं, अपने बच्चों को खो रहे हैं। बट इन सब को हटा के ये कानून आना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देते हैं। आई मीन यू ऑल्सो गाइज के ये चीज़ें रियल है, मतलब ये चीज़ें होना कभी टाइम है। बीच में चाइनीज ऐप को कहा गया था बैन करो, ठीक है, मैं भी उसके फेवर में थी, विच वॉज अ गुड डिसीजन बाय मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, गुड। चाइना की चीज़ें बैन करी, वेल एंड गुड। बट दैट वॉज द टाइम टू टेक डिसीजन। ये टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू वर्क ऑन दीज थिंग्स कि हम कोरोना को या फिर और बीमारियों को साइड रख के नए नए कानून बनाते हैं विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम सोशल मीडिया। ना तो आज तक कभी रेप केस के लिए कभी कोई इतना मुद्दा उठा, नेवर एवर इन आर इंडिया कभी इतना सख्त कानून ना कभी रेप केस को लेके हुआ, ना कभी डाउरी को लेके हुआ, ना कभी किसी मतलब सीरियस मुद्दा ही कुछ हो हम लोगों की पर्सनल आम लोगों की लाइफ में, कभी इतने कड़े नियम नहीं हुए हैं। पर आई एम नॉट रियली गेटिंग ये कोई नेसेसरी टाइम है बाय आवर गवर्नमेंट टू डू दिस। टेक योर डिसीजन, यू आर गवर्नमेंट, यू हैव ऑल द राइट्स टू डू द थिंग्स, बट टाइम, दिस इज टाइम। आई मीन नेक्स्ट टाइम बंदे के पास अगर वोटिंग राइट्स होंगे तो वो सोचेगा कि शुड आई वोट। I'm not talking about a particular party. I'm not favoring anybody. I'm not favoring and I'm not against. But I am against the decision कि अगर इंडिया को इतना ज़्यादा लोगों को दुबई बनाने का शौक है, लोग इंडिया छोड़ छोड़ के दुबई जाने की बात कर रहे हैं, लोग कनाडा जाने की बात कर रहे हैं, लोग इंडिया में नहीं रहना चाहते। People do not want to live in India. Why? Because of the system. Because personally I'm the one who is like dying here. Every time I'm writing the news, every time I'm watching the news, Instagram पे on every digital social media everywhere, आज ये हो गया, आज वो मर गया, आज हमारे देश में ये हो गया, आज वो हो गया। आई मीन अगर तुम्हें अपने भारत को दुबई बनाना है तो पहले गवर्नमेंट के सिस्टम को तो दुबई वाला बनना चाहिए ना, वेयर 0% क्राइम रेट है। एंड इसके बाद एक लेट मी रीड द वन न्यूज़ विच इज़ वेरी आई वर्थलेस, बेसलेस है। इसमें लिखा हुआ है कि इस साल फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नई गाइडलाइन जारी करने को कहा गया था फॉर द सोशल मीडिया। होंगी कुछ इनकी गाइडलाइंस। एंड उसके बाद सोशल मीडिया पे 3 महीने का वक्त दिया गया था। इंडियन वर्जन जो ट्विटर इंडिया है उस प्लेटफॉर्म को एकमात्र कू प्लेटफॉर्म है,
मतलब कू एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जिसमें आई गेस चाइना इन्वेस्टर ज़्यादा हैं, ये भी चाइना का है, इसमें भी चाइना टच है, बट स्टिल गवर्नमेंट आर ऑफरिंग अस कू ऐप। क्यों? नो बट बेसलेस डिसीजन। उसके बाद लिख रखा है कि 25 मई तक केंद्र की नई गाइडलाइन जारी नहीं की जाती तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो अगर ये व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को नहीं जारी करते हैं तो ये चीज़ें बैन हो जाएंगी, ठीक है, एक्सेप्ट दिस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सरकारी आंकड़ा देर इज अ 53 करोड़ यूजर्स ऑन व्हाट्सएप एंड 44 करोड़ यूजर्स ऑन फेसबुक एंड 41 करोड़ यूजर जो एक्टिव हैं। एक्सेप्ट दैट कू ऐप सिर्फ 60 लाख लोग चलाते हैं, स्टिल 60 lakhs पीपल आर फॉलोइंग कू ऐप, ठीक है। तो जो नई गाइडलाइन है वो सिर्फ इतनी है कि ओके तो इन लोगों ने सोशल मीडिया बैन करने के लिए क्यों कहा गया है? आप लोग ट्विटर फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, फेसबुक फॉलो करते हो, आप लोग देखते होगे कि लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए हैशटैग ट्रेंड करते हैं। कोई बीजेपी के लिए खराब बोलता है तो कभी कोई कांग्रेस के लिए खराब बोलता है, या दोनों ही भिड़ते रहते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस आई हुई थी दैट लोग पॉलिटिकल पार्टी को सीरियस नहीं लेते और उनका कभी भी अपमानजनक कमेंट कर देते हैं, ये मीम्स बना देते हैं। सो कंट्रोल दीज थिंग, दे आर बैनिंग दीज पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ पर करोड़ों यूजर्स हैं। आई मीन आस्क टू आवर गवर्नमेंट से अगर पूछा जाए, बॉस लोग खाली अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे, लोगों का बिजनेस चल रहा है। कितने ही फेसबुक पे जा जाके लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे कितने लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ट्विटर पे लोगों के कितने कितने ज़्यादा मिलियंस कैंपेन चल रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट ना, अभी ये खाली फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या टाइम पास करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, इट्स अ बिजनेस प्लेटफॉर्म टू आवर पीपल, ठीक है। सो बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड थिंक ट्वाइस, नॉट ट्वाइस थ्राइस 10 टाइम्स। आई मीन गाइज टेल यू गाइज, आप लोग बताओ कि इज दिस वर्थ टू टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन इन दिस पेंडेमिक, इन दिस सिचुएशन जहाँ नेचर भी हमारा साथ नहीं दे रही है, ठीक है, ह्यूमैनिटी हमारा साथ नहीं दे रही है, फाइनेंशियली लोग मर रहे हैं, एंड इन फ्यूचर लोग फाइनेंशियली अगर वीक होंगे तो क्राइम रेट कितना बढ़ेगा। इन सबको सोचने की बजाय ये डिसीजन लेना कि सोशल मीडिया को बैन कर देते हैं या ट्विटर इंडिया पे जाके बैन लगा देते हैं, ये रेट लगा देते हैं, इज दिस वर्थ? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप इन सब के अगेंस्ट है तो प्लीज रेज योर वॉइस, डू नॉट फॉलो, बट थिंक अबाउट पॉजिटिविटी, जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है करना। I am requesting to my government, do whatever you think which is right, but at least give us time. Every time people are following the worth thing now. Thank you so much for watching this video. And अगर आप इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ हैं so please raise your voice and put in comments. Thank you so much and देखते हैं फिर से बैन होता है कल, अदरवाइज हम लोग मिलेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे। Thank you so much and stay tuned on bharatheadlines.com.